हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं धुआंधार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बिहार बोर्ड की आप तैयारी कर रहे होंगे या अपने सपनों की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लेकर आए हैं इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इंग्लिश ग्रामर, उसमें का टाइम और टेंस जो हमारा चल रहा है, उसी पर आज हमारा लेक्चर जो क्लास होगा। शायद हमारा आज 53 की 54 शायद होगा, ऐसे ही 53 क्लास होगा, शायद 53 क्लास होगा। जो नहीं देखे हैं वो जाकर वो देख ले। लेकिन आज को क्लास को देखने के लिए आपको कल को क्लास को देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो कल क्लास हुआ है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लिख कर लाया हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन हरदम आपके साथ होनी चाहिए। और आपके साथ अगर हर मोटिवेशन उस काम के प्रति हो तो आप अच्छे से उस राह में चल सकते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। समझाएं, ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए, नीचे की सीढ़ियाँ से पैर हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नीचे की सीढ़ियाँ से पैर हटाना पड़ता है। तो साथियों, अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो पहले नीचे से आपको धीरे धीरे आराम से सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तभी आप कर जाकर अच्छे सफलता मिल सकती है। ठीक है, इसी क्लास को शुरू करते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि आपको सफलता एक दिन में नहीं मिलती। मैं ही इस पर अपने पढ़ाता हूँ अपने चैनल पर। तो मेरे चैनल पर बता दूं कि जब मैं पढ़ा रहा था शुरू तो मेरे चैनल एक सब्सक्राइब था मेरे चैनल पर। आज मेरे चैनल पर भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से मेरे चैनल पर 400 सब्सक्राइब हो चुके हैं और आगे होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एक दिन की यह कमाई नहीं है साथी, एक दिन का यह तनख्वाह नहीं है मेरी। यह मेरी कम से कम 5 महीनों की कमाई है। ठीक है, 5 महीने लगातार इस पर काम किया हूँ, तब जाके इतना हुआ है। चलिए क्लास शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्या? वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन होता क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन होता क्या है, जिसे कहते हैं VIP। ये मैं कल क्लास में बता दिया हूँ। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन होता है हमारा एक, इसमें जो होता है, इसमें दो गो होता है। एक कंटिन्यूअस सेंस देता है और एक इंडेफिनिट सेंस देता है। तो यह जो है, तो कंटिन्यूअस का सेंस जो होता है वह इंडेफिनिट में ही देता है, अलग से इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। आप अलग से इसमें मत लगाइएगा कंटिन्यूअस टेंस। आप सोच रहे हैं कि अब पढ़ रहे हैं हम कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसका सेंस नहीं बनेगा। ठीक, अलग से नहीं लगाने के, क्योंकि यह जो होता है इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में ही देता है किसका भाव? कंटिन्यूअस का भाव देता है। कंटिन्यूअस का भाव देता है किसमें? इंडेफिनिट में ही कंटिन्यूअस का भाव दे देता है। समझा? ये कहलाता है वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाता है कि अनुभव या अनुभूति करना, यह कहलाता है हमारा महसूस करना। किसे कहते हैं? महसूस। जो इंसान महसूस कर सके, फील कर सके,
बस वही हमारा क्या है, वर्ब परसेप्शन कहलाता है। इसमें बताया हूँ कि इसमें जो हमारा 5 ज्ञान इंद्रिय क्या है, 5 ज्ञान इंद्रिय अंग है। कौन कौन है हमारा, एक है नाक, एक है कान है, और क्या है आपका जीभ है, आपका त्वचा है, ठीक, और क्या है आपका त्वचा हो गया, कान हो गया, आपका आँख हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, 5 गो क्या है, ज्ञान इंद्रिय अंग है। कितने, 5 ज्ञान इंद्रिय अंग है। क्या है, ज्ञान इंद्रिय अंग, 5 ज्ञान इंद्रिय अंग है यह, ठीक है। और 2 गो आपका है, एक हो क्या, दिल या मन का, दिल कह सकते हो, एक कह सकता है हमारा दिमाग, ठीक। यह 2 गो होता है। कुल मिला के हमारे जो हैं 7 क्या है, वर्ब व परसेप्शन के इंद्रियों में आते हैं। वर्ब और परसेप्शन के कितने इंद्रियों में आते हैं, 5 इंद्रियों में आते हैं। तो हम लोग इस पर चर्चा कर चुके थे, अब इस पर मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो हमारा कौन कौन वर्ब व परसेप्शन है उस पर बात कर लेते हैं। लिखेंगे रूल नंबर, आपका जो भी नंबर हो, अभी हमारा नंबर 5 है तो 5 ही लिखेंगे। रूल नंबर 5, आपका जो भी नंबर हो आप वो रूल नंबर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका ए रहे, ए टाइप इसमें 2 टाइप है। ए टाइप पर लिखवा देता हूँ। कहता कि अवर्ब ऑफ परसेप्शन कहता है कि एक वर्ब ऑफ परसेप्शन सोच दिखलाता है, दर्शाता है, ठीक, सोच दिखलाता है, दर्शाता है इट। अब इट्स यहाँ क्यों आया, वर्ब ऑफ परसेप्शन के लिए क्या आया, इट्स। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन कंटिन्यूअस सेंस कंटिन्यूअस का सेंस क्या देता है, इन इंडिफिनिट टेंस। किसमें, इंडिफिनिट टेंस में ही किसका भाव देता है, किसका सेंस देता है, टेंस कर सकते हो या स्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। तो यह कहता है कि कोई भी वर्ब ऑफ परसेप्शन जो क्या इंडिफिनिट टेंस में ही, क्या इंडिफिनिट टेंस में ही कंटिन्यूअस का भाव देता है। किसका भाव देता है, कंटिन्यूअस का भाव देता है, प्रस्तुत करता है, दिखलाता है, दर्शाता है। क्लियर। तो कौन कौन हमारे 5 गो हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन, तो 5 गो हमारे बटे हैं, कौन कौन, देखो वर्ब ऑफ परसेप्शन 5 2 7 गो भागों में बटे हैं। पहला में बटे हमारा, ये 5 कौन कौन होते हैं समझ में आया, 5 गो आपका कौन कौन है, तब 5 गो आपका देखो 5 गो आपका कौन कौन है, तब 5 गो में आपका कौन कौन है, पहला आपका नाक है, ठीक, और दूसरा क्या है आपका आँख, तीसरा क्या है कान, चौथा क्या है जीभ, पांचवा क्या है त्वचा। यह आपका 5 हुआ। 2 कौन कौन हुआ, 2 का हमारा हुआ, एक हुआ मन या कह सकते हो दिल, एक हुआ हमारा दिमाग या कह सकते हो मस्तिष्क, ठीक, मस्तिष्क। ये आपका कितने हुए,
पांच यह सब क्या है? यह पांचों क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रिय अंगों कहते हैं। यह 5 ज्ञान इंद्रिय अंगों हैं, ठीक है। और 2 को एक्स्ट्रा होता है जिसे कहते हैं अलग से मन, एक और दूसरा होता है दिमाग। क्लियर? ये हमारे होते हैं 5 गो, ठीक है। तो आप इसे इस तरह लिख लेंगे, या इसको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बना भी सकते हैं या आपका मन है तो नहीं भी बना सकते हैं। क्लियर? अब वर्ब परसेप्शन का अर्थ क्या होता है? तो इससे इतना पढ़ाने के बाद आपको एक निष्कर्ष मिला था, हम लोग पढ़े थे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन वह कहलाता है जिसे जानने की चेष्टा न की हो। जैसे मान लो कोई सुगंध है, मैं नाके से मन कह दूं कि जो कोई सुगंध है, उस सुगंध को हम सूंघने की नाक से चेष्टा नहीं करते, वह अपने आप ही आके नाक में सूंघाए सुगंध देता है। हाँ, सूंघ ले उसे, तो क्या होता है? वर्ब ऑफ परसेप्शन होता है, ठीक है। तो मतलब इसका अर्थ हुआ कि जो की नहीं जाती वह स्वतः हो जाती है, स्वतः हो जाती है, स्वतः हो जाती है। देखो, जो की नहीं जाती स्वतः हो जाती है, वही कहलाता है हमारा वर्ब ऑफ परसेप्शन। मतलब हम इस 5 ज्ञान इंद्रिय अंगों से और 2 इससे, मतलब सातों को मिलाकर हम इससे अपने मन द्वारा, अपने द्वारा, अपने ज्ञान इंद्रिय अंगों द्वारा हम उसे जानने की चेष्टा नहीं करेंगे। उस काम को, उस क्रिया को हम जानने की चेष्टा नहीं करेंगे, बस वो अपने आप ही हमको अथु करे, ठीक है। तब क्या होगा हमारा वहाँ वर्ब ऑफ परसेप्शन। अब वर्ब ऑफ परसेप्शन में कौन कौन आते हैं यह आपको जानना जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिखने के बाद आप यहाँ तक लिख लेंगे, और लिखने के बाद इसके आगे लिखिएगा। यह रूल कम से कम 2 लेक्चर का आराम से ले लेता है। देखो आपका कौन कौन है? एक है आपका नो, ठीक है। या नो को हम जिसे कहते हैं जानना, क्या कहते हैं? जानना। तो आप माने कोई को जानने की चेष्टा करते हैं? नहीं, वो खुद आपको बता देता है, ठीक। हाँ, अब जैसे एक लाइक माने पसंद करना, या आप उसे पसंद करने की चेष्टा नहीं करते, वो खुद आपको पसंद हो जाता है ना। डिसलाइक, जिसे पसंद करने की डिसलाइक, ठीक। आपका एक होता है लव, किसी से आप प्यार करते नहीं हैं, प्यार हो जाता है, ठीक है। हाँ, किसी से प्यार करते नहीं, प्यार हो जाता है। हर्ट माने किसी से हर्ट करते हैं, मतलब हमारा हर्ट हो गया है, आप जाओ, तुमसे नहीं बोलेंगे, तुमसे गुस्सा है, ठीक है। हर्ट। आपका विश, ठीक, इसी तरह आपका होगा डिराइज, आपका होगा रिफ्यूज, आपका होगा केयर, आपका होगा वांट मतलब क्या है? चाहना होता है, ठीक। आपका रिमेंबर मतलब याद रखना, रिमेंबर, ठीक। आपका होता है फॉरगेट, ठीक। आपका होगा सपोज,
डॉट 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 और ये हो सकते हैं। देखो अब यहाँ से आपको समझना है। देखो एक होता है ओन, क्या तो नो, एक लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, विश, डिराइज, रिफ्यूज, केयर, वांट, रिमेंबर, फॉरगेट, सपोज। इसमें कौन कौन आपको ज़्यादा परीक्षा में पूछता है? ठीक है, इनके का कहता है, इनके जो परीक्षा पूछता है किससे पूछता है? आपका पूछता है नो से पूछता है, लाइक से पूछेगा, लव से पूछेगा, विश से पूछेगा। ठीक, और का आपका एक होता है हेट, हेट से पूछेगा सवाल ज़्यादा। आपसे एक पूछता है वांट से, या आपके 1 2 3 4 1 5 6 छः गो आपका जो परीक्षा में बहुत बार पूछता है। या 6 गो आपका जो है वर्ब परसेप्शन, यह 6 गो वर्ब परसेप्शन बहुत बार पूछता है इससे सवाल। कैसे पूछेगा अब यहाँ पर ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पर कह दूँ कि मैं अब एग्जाम्पल पर बात करूँगा। क्या करूँगा? एग्जाम्पल पर बात करूँगा। अब मैं यहाँ पर कह दूँ कि मैं मोहन को जानता हूँ, मैं मोहन को जान रहा हूँ। क्या करूँ? मोहन को जान रहा हूँ, मैं मोहन को जान रहा हूँ। मैं कहा कि मैं मोहन को जान रहा हूँ, तो आप कैसे बनाएंगे? आप देखेंगे कि भैया यहाँ पर रहा रही है, आराम से प्रेजेंट में बनेगा। तो आप इसी तरह बनाएंगे, आई मोहन, मोहन। अब देखो मैं मोहन को जानता हूँ। ठीक, तो आई साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। ठीक, एक साथ एम लगाएंगे, लगाएंगे। ठीक, एक साथ एम लगाएंगे, आई साथ क्या लगाएंगे? एम। अब मोहन को जानता हूँ। अब देखो मैं मोहन को जानता हूँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपको कैसे पहचानना है? अब देखिए किसको जानता हूँ? मोहन को। तो मोहन किसको, क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो मोहन चाहिए लास्ट में। अब इस जानना के मैंने क्या होते हैं? नो। इसमें आप ING लगा कर बनाएंगे V4। ठीक, किसको? मोहन को। तो यहाँ मोहन यानी लिखेंगे क्या? मोहन। आप इस तरह बना दिए कि आई एम नोइंग मोहन है। आप इस तरह बना दिए कि भैया इसमें रहा रही है तो इसमें ING लगा देंगे, लेकिन यह हो गया गलत। अब क्यों गलत हुआ? अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ से आपको अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ पर लिखवा दिया हूँ कि अ वर्ब ऑफ परसेप्शन, कोई भी वर्ब ऑफ परसेप्शन सोज जो दिखलाता है, दर्शाता है, इट्स मतलब अपने, कंटिन्यूअस सेंस जो कंटिन्यूअस का सेंस दिखलाता है, इन इंडेफिनिट टेंस। कह रहा है कि जो वर्ब परसेप्शन है कंटिन्यूअस का सेंस किस में दिखाता है? इंडेफिनिट टेंस में ही, इंडेफिनिट टेंस में ही दिखाता है। ठीक है, अब आपको और बात ध्यान देना है कि कभी भी वर्ब परसेप्शन को कंटिन्यूअस में कभी सपने में भी मत बनाना, कभी भी सपने में भी मत बनाना कंटिन्यूअस टेंस में। किस टेंस में? कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी सपने में भी नहीं बनाना है। उसे किस में बनाएंगे? हमेशा उसे इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। इंडेफिनिट टेंस में ही क्यों बनाएंगे? क्योंकि वर्ब परसेप्शन इंडेफिनिट टेंस में ही कंटिन्यूअस का भाव छुपा लेता है और छुपा कर दे देता है आपको। ठीक है, तो यही आपका क्या है? वर्ब परसेप्शन है। वर्ब परसेप्शन वो होता है जो की नहीं जाती स्वतः हो जाती है, जिससे हम जानने की चेष्टा नहीं करते हैं, वह खुद हमें जना देता है। ठीक है, वही कहलाता है हमारा वर्ब परसेप्शन। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं मोहन को जान रहा हूँ। ठीक, तो आई एम नोइंग मोहन, यह हो गया गलत। क्यों गलत हुआ? कि आपने इसे बना दिया कंटिन्यूअस टेंस में। अब
अब यहाँ पर देखो, यह नो जो है नो, यह वर्ब ऑफ परसेप्शन है। अब वर्ब ऑफ परसेप्शन कभी भी वो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आता है। आप इसे बना दिए कंटिन्यूअस टेंस में, यह कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आता है। किस में आता है? इंडिफिनिट टेंस में आता है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? आई ठीक, आई नो मोहन, बस इतना ही आप लिख लेंगे। आई नो मोहन, मैं मोहन को जान रहा हूँ। आप इसके अर्थ पर मत जाइए, हिंदी अर्थ पर मत जाइए कि ये रहा रही है तो हम इसमें आईएनजी लगा के ही बनाएंगे, नहीं, क्योंकि यह सब क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन है। अब वर्ब ऑफ परसेप्शन है तो यह कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी नहीं बनेगा, यह कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी नहीं बनेगा, यह हमेशा बनेगा किस में? इंडिफिनिट टेंस में ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इंडिफिनिट टेंस में ही कंटिन्यूअस का भाव देता है। कौन? वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्लियर? यही सब वर्ब ऑफ परसेप्शन होते हैं। वर्ब परसेप्शन का अर्थ होता है कि जो की नहीं जाती स्वतः हो जाती है, मतलब हम उस काम को करने की चेष्टा नहीं करते हैं, वह अपने आप ही हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, और आपको आगे चलते हैं लेकर। इतनी बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। देखो, 1 घंटा क्लास मैंने लिया हूँ, जो मेरा 52 शायद है, 52 नंबर है, वो नंबर से चल रहा है क्लास मेरा। क्लास लेक्चर से नहीं चल रहा है, नंबर से। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर चल रहा है, तो हमारा 53 नंबर चलेगा आज का 53 नंबर है। और जो मेरे पिछले है 52 नंबर, वो 52 नंबर को आप जाकर देख लेना, क्योंकि वह इस रूल को समझाने में आपको 1 घंटा दिया हूँ। ठीक है, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई कर लें, क्योंकि इसे पढ़ाने में बहुत जान लगता है। क्यों? देखो, इसे पढ़ाने में बहुत जान इसलिए लगता है क्योंकि पहले हम लोग पढ़ते हैं तब आपको पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इस रूल को, इतना बड़ा रूल है ना, इससे पढ़ाने के लिए मैं अपने कॉपी का सहारा ले रहा हूँ। ठीक है, देखो, और मैं आपको दिखाऊंगा अपन नोट्स ना, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे इसमें। देखो, ये मेरा नोट्स है। चलो अब चलते हैं आगे। तो और लिखना कि वह अपने बच्चे से वह अपने बच्चे से प्रेम कर रही है। वह अपने बच्चे से प्रेम कर रही है। तो आप कैसे बनाएंगे? कौन प्रेम कर रही है? माँ ही तो प्रेम करती है भाई। सबसे ज़्यादा जो प्रेम करती है माँ, क्योंकि माँ जिसके पास नहीं होता ना, उससे ही पता चलती है माँ की अहमियत, माँ की कितनी हमारे जीवन में महत्व होता है, वह जिसके पास नहीं है वह ही जानता है। तो अगर आपके पास माँ है आपके साथ, तो आप उस माँ की कदर करिए। ठीक है, उस माँ के लिए आप दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि एक माँ ही है कि जो आपके सफलता के लिए हर रास्ते में खड़ा रहेगी, लेकिन आपको दुनिया से ज़रूर आगे ले जाएगी। ठीक है, तो वह अपने बच्चे से प्रेम कर रही है। तो वह मतलब माँ के लिए का सी। ठीक, अब सी के साथ क्या लाएंगे? इज लाएंगे। किस लिए? कि सोचेंगे यार रहा रहे थे आप ये इसलिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब लव मतलब क्या होता है? प्यार करना। ठीक, तो लविंग हो जाएगा। ठीक, लविंग का हर चाइल्ड, किससे? बच्चे से अपने। लेकिन यह गलत। क्यों गलत हुआ? अब देखो,
क्यों गलत हुआ, अब यहाँ पर ध्यान देखना। आपने यहाँ पर यह क्या है, लव, लव क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ क्या है, परसेप्शन है। अब वर्ब ऑफ परसेप्शन कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आता है। किस में आता है, हमेशा कहाँ आएगा, हमेशा इंडेफिनिट टेंस में आता है। किस में, इंडेफिनिट टेंस में आता है, इंडेफिनिट टेंस में आता है। क्यों आता है, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस में ही कंटिन्यूअस का भाव दे देता है। कौन, वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, इसे किस में बनाएंगे, इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनाएंगे, सी लव हर चाइल्ड। यहाँ पर सी के साथ क्या चाहिए, V5। ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, एक V1 होता है, एक V5 होता है। क्लियर, हाँ हाँ, तो वही हमारा हो जाएगा। क्लियर, अब चलते हैं आगे। अब मैं कह दूं कि मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। तो आप कैसे इसे बनाएंगे, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, तो मैं मतलब आई पसंद, लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना। आई है लाइक, क्योंकि आई के साथ क्या चाहिए, V1 चाहिए, तो यह लाइक क्या होगा, V1। ठीक, और किसको, तुम्हें, यू मतलब तुम, तो आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। हरे 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 बम बम भोले। चलो, और एक बताना कि मैं कह दूं कि राम, जो हमारे भगवान है श्री राम, राम सीता से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, सीता से प्यार करते हैं या प्रेम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या, राम सीता से प्यार या प्रेम कर रहा है। तब यह कैसे बनेगा, राम, ठीक, राम। अब देखो राम क्या है, एक नाम है। अब देखो प्रेम में क्या चाहिए, लव, लव के साथ क्या चाहिए, V5। राम के नाम इसे V5 चाहिए, तो लव से जगह किससे, सीता से। तो राम, कितना आसान है, राम लव सीता, राम सीता से प्रेम कर रहा है। ठीक है, या कर रहे हैं, सम्मान से लिया जाए नाम राम जी का, तो क्या कहेंगे, कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक आम जनता के साथ देखा जाए तो इसे बोलेंगे है, रहा है। ठीक है, क्योंकि हाय मतलब मुझे बहुत सारे, हाँ, इसे ध्यान देना अति आवश्यक है। इतना टेंशन मत लेना, हाँ, इतना थोड़ी बड़ी होता है। अब मैं कह दूं कि जो मोहन है, मोहन सोहन से नफरत करता है। मोहन किससे नफरत करता है, सोहन से, सोहन से नफरत
कर रहा है, कर रहा है, क्या कर रहा है, नफरत कर रहा है। तो कैसे बनेगा, मोहन, मोहन, और नफरत के लिए क्या चाहिए, हेट। ठीक है, नफरत मतलब हेट। अब मोहन है नाम, तो इसमें क्या चाहिए, यस। मोहन हेट्स क्या, किससे, सोहन से, तो क्या हो जाएगा, सोहन। क्लियर। अब कह दे वह मुझे जान रहा है, तो कैसे बनाएंगे, वह मुझे जान रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे, वह मुझे जान रहा है, वह मुझे जान रहा है। तो मतलब कि आराम से कह दे ही, क्योंकि लड़का आएगा तो ही, वह मुझे जान रहा है, जानना के लिए होता है नो। आइए इसमें ही यस लगा देंगे, आई मीन मतलब मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाह रहा हूँ, चाह क्या हो, मैं तुम्हें चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें चाह रहा हूँ। तो कैसे बनेगा, आई वांट यू, आई वांट यू, आई वांट यू, मैं तुम्हें चाह रहा हूँ, आई वांट यू। ठीक है, यही आपका क्या, स्पोकन इंग्लिश, यहीं से आपका स्पोकन इंग्लिश बनता है। तो आपको मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और साथ में आपको इंग्लिश स्पोकन भी कंप्लीट करा रहा हूँ। यही सबसे आपका अगर पूरा ग्रामर पढ़ लेते हैं ना, तो आपका इंग्लिश स्पोकन एकदम मजबूत हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो गुरुजी पढ़ाए हैं ना, और मैं बता दूं कि आप मेरे गुरुजी के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो उनका एक क्या है, उनका एक चैनल का नाम है, क्या चैनल है उनका, एक ऐप का नाम है, एप्स जी कहते, ठीक कहते ना, एप्स। उनका नाम है रविंद्रा इंग्लिश क्लासेज। अभी मैं बता दूं कि इनका बैच चल रहा है कितने रुपया में, 99 रुपया में, 99 रुपया में। कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, मंथ्स, 4 मंथ के लिए आपका चल रहा है बैच, 4 मंथ के लिए चल रहा है बैच। कितने रुपये में, 99 रुपया में। 99 रुपया देंगे और 4 मंथ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, 1500 रुपया आपको देना पड़ेगा। और ठीक है, उसके बाद आप 2 साल पढ़ेंगे आराम से, उसमें 2 साल का क्लास चलेगा। मतलब कि आपका 365 दिन मान लो, तो 365, 0×6=13, आई कितना हो जाएगा, 6×7, 730 दिन। ठीक है, 730 दिन आपका क्लास चलेगा उसमें। ठीक है, उस 2 साल का उसमें क्लास चलेगा। कितने रुपये में आपका, यहाँ पर जो 1500 या 100 रुपया, 1600 रुपया में, 1600 रुपया में आपका 2 साल क्लास चलेगा। ठीक है, तो आप जाइए रविंद्रा इंग्लिश क्लासेज ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद पहले आप 4 महीने का पहले पैसा जमा कीजिए। 4 महीने का आप कोर्स लीजिए 99 रुपया में। 4 महीने आप पढ़िए आराम से। पढ़ने के बाद फिर आपको अगर मन लगता है, आप मेरे गुरुजी के साथ पढ़ने आपको मन लगता है, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं इतना पैसा देकर। ठीक है, इतना आपको 99 रुपया में आपको 4 महीने का डेमो क्लास ही मिलेगा। लाइव क्लास मिलता है, वही डेमो क्लास होगा। ठीक है, तो ये हमारे गुरुजी का इतना आपको मैं बता दिया हूँ, क्योंकि भाई मेरे वो गुरु हैं, उनके ही आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी पहुँचूँगा। ठीक है, तो इसी तरह और है,
अब देखो, अब मैं हिंदी आपको बोलूँगा, मैं हिंदी आपको बोलूँगा, इंग्लिश इस पर लिखूँगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश लिखने से बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। अब जैसे मैं कह दूँ कि मैं तुम्हें चाह रहा हूँ, तो आप बना देंगे आई वांट यू। अब मैं कह दूँ कि वह मुझे पसंद कर रहा है, वह मुझे पसंद कर रहा है, तो कैसे बनेगा? वह मुझे पसंद कर रहा है, तो मुझे, वह मुझे पसंद कर रहा है, तो वह मुझे पसंद कर रहा है, तो क्या बनेगा? ही। अब पसंद करने का क्या होता है? लाइक। क्या होता है? लाइक। तो इसमें हम जोड़ देंगे क्या? यस, लाइक्स। अब मुझे क्या? मी, मुझे। ठीक है, वह मुझे पसंद करता है, तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्स मी। ठीक है। और सब है, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, या मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, या प्रेम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ, तो ये कैसे बनेगा? मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ। प्रेम करना क्या होता है? लव। आई के साथ क्या चाहिए? V1 ही चाहिए, तो मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ, तो मतलब आई लव यू। आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ। ठीक है, यही बोलता है आई लव यू। ले पिटा जाते हैं कक्का जूता से। ठीक है। तो न तो बोलना किसी के सामने, दुनिया चल रहा है। मैं तुम्हें नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें नफरत कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें नफरत कर रहा हूँ, तो कैसे बनेगा? आई हेट यू। आई हेट यू। ठीक है। मैं तुम्हें नहीं चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं चाह रहा हूँ, तो ये कैसे बनेगा? आई, देखो यहाँ पर डंट क्यों लिखा हूँ, देखो यह डू प्लस नोट को मिला देंगे तो क्या बनेगा? हमारा डंट बनेगा। क्या बनेगा? डंट। क्योंकि यह डू प्लस नोट का क्या है? संक्षेपण रूप है। क्या है? संक्षिप्त रूप कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म। क्या है? शॉर्ट फॉर्म यह है। ठीक है, तो परीक्षा में इसी तरह आपको देगा। तो मैं तुम्हें क्या कहूँ? मैं तुम्हें नहीं चाह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट डू आई डोंट वांट यू। वांट यू। ठीक है, चाहना क्या होता है? वांट। क्लियर? हम लोग अपने देश से प्यार कर रहे हैं। क्या? हम लोग अपने देश से प्यार कर रहे हैं, तो कैसे बनेगा? हम लोग के लिए आता है हम लोग, लव। प्यार करना होता है लव। किसके? अपने देश, हर कंट्री। क्या हो जाएगा? हर नहीं होता है, आवर होता है। और मतलब हमारा कंट्री, आवर कंट्री। COUNTRY, कंट्री। यहाँ से आपका क्या हुआ? आपका A टाइप खत्म हो गया, आपका B टाइप बाकी है। टाइम देख लेता हूँ, अगर B टाइप अगर टाइम है तो क्लास नहीं है भाई, तो उनको B टाइप नहीं, क्लास B टाइप को कल ख़त्म करूँगा। आता ना पाज रख दूँगा कल जो है ना। B टाइप कल समाप्त करूँगा, कल, क्योंकि B टाइप बहुत लंबा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें।